हेलो बच्चों एंड साथियों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 आपको जो प्रोजेक्ट कार्य खंड ब मिला है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विषय की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आपको सभी जो है इसके सही प्रश्नों के सही उत्तर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, अपने विद्यालय का नाम और कक्षा लिख देना है। अब चलिए देखते हैं आपके हिंदी के प्रोजेक्ट कार्य को। सबसे पहला प्रश्न है, अपने आसपास में मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और उनसे किसी एक रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपको 2 रोगों के नाम लिखना है, तो आप एक मलेरिया का लिख दें और एक डेंगू का लिख दें। अब प्रयोजना हेतु रोग का नाम मलेरिया लिख दें और रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर। इस तरीके से आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। अब आपका देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न नंबर है आपका, मच्छर पनपने की स्थितियाँ। इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि कूलर में जमा हुए पानी की वजह से मच्छर पनपने की स्थितियाँ हो सकती हैं। दूसरा, गटर यानी आपके घर के आसपास गटर में मच्छर पनपने की स्थितियाँ हो सकती हैं। इसके बाद है रोग के लक्षण, तो सिर में दर्द होना, नींद न आना और कमजोरी आना। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, सावधानियां, बचाव और उपचार लिखना है आपको। तो सावधानियां में आप लिख सकते हैं मच्छर मार अगरबत्ती व कॉइल लगाएं और अपने घर में साफ सफाई रखें। इसके बाद बचाव में आप लिख सकते हैं कि यही कि साफ सफाई रखें और मच्छर मार अगरबत्ती का उपयोग करें। इसके बाद आप उपचार में क्या कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको फीवर है, बुखार है, तो आप तो डॉक्टर से संपर्क करें, या अगर आपको कम है तो एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम का पेस्ट आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न में सावधानियां, बचाव और उपचार इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र में प्रचलित जो कहावतें या मुहावरे को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 कहावतों और मुहावरों को लिखना है आपको। तो चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर सेकंड, अपना अपना राग, अंत भला तो सब भला, अटका बनिया दे उधार, जान है तो जहान है, घाट घाट का पानी पीना, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। इसके बाद अधजल गगरी झलकत जाए। फिर इसके बाद अंधों का हाथी और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस तरीके से आप जो है ऐसी ये ही जो है 10 कविता या मुहावरे को आप इस तरीके से इस प्रश्न में उत्तर में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे आपको प्रश्न दिया है, गतिविधि किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसके संक्षेप में हिंदी का क्षेत्रीय भाषा या आप हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो है अंधों का हाथी इसे जो है लिखा है, इसे मैंने आपको सही समझ में आया इसलिए आपको मैंने यहाँ एक फ़ोटो के माध्यम से आपको बताया हुआ है। जैसे इसमें लिखा है, किसी गाँव में 4 अंधे रहते थे। उन्होंने गाँव में हाथी आने की खबर सुनी। वे रास्ता पूछते पूछते हाथी के पास पहुँचे। महावत से बोले, भैया जरा हाथी को कब्जे में रखना, हम उसे टटोल कर देखेंगे। महावत ने सोचा, इसे मेरा क्या बिगड़ता है, इन अंधे गरीबों का मन रह जाएगा। बोला, खुशी से देखो, अंधे हर चीज़ को हाथ से टटोल कर ही देखते हैं। एक ने अपना हाथ बढ़ाया तो हाथी के कान पर पड़ा। बोला, हाथी तो सूप की तरह होता है। उसके बाद दूसरा का हाथ उसी हाथी के पाँव पर पड़ा तो बोला, नहीं, हाथी खंबे सा होता है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ अंधों का हाथी जो है आपको एक कविता मुहावरा है जिसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसे पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे ऐसा कर देता हूँ, तो आप यहाँ से इसे देख के इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आपका अंग्रेजी का वर्कशीट या प्रोजेक्ट कार्य। इसमें भी आपको सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा लिख देना है। अब चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू हैव विजिटेड द मार्केट मेनी टाइम्स एंड सीन मेनी आइटम्स,
थिंक अबाउट दोस आइटम एंड क्लासीफाई द इन दी टेबल गिवन बिलो। यानी आप बाजार कई बार गए होंगे, बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, उन वस्तुओं को निम्नानुसार तालिका में लिखो। तो ईटेबल्स यानी आपके खाने योग्य, फ्रूट्स यानी फल, और वेजिटेबल यानी सब्जियां, टॉयस यानी खिलौने, और स्टेशनरी यानी जो आपको पुस्तकालय या आपकी जो बुक डिपो होती है जहां आपको कॉपी, पुस्तक, पेन वगैरह सब मिलते हैं, तो उस चीज़ की दुकान को स्टेशनरी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको 10 चीज़ें लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे ईटेबल्स में लिख सकते हैं पिज़्ज़ा, समोसा, डोसा, पनीर, एग्स। फ्रूट्स में लिख सकते हैं आप इसी प्रकार मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया। फिर आप यहाँ वेजिटेबल में ये लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पूरा इस तरीके से वेजिटेबलों के नाम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप यहाँ टॉय में नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप पेंसिल, मतलब आपका जो स्टेशनरी है, पेन, पेंसिल, बुक, स्केल, शार्पनर, इस तरीके से आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद और 5 आपको लिखना है, तो आप इसमें ईटेबल्स में इस तरीके से 5 लिख सकते हैं, फ्रूट्स में लिख सकते हैं, और आप जो है वेजिटेबल्स के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप टॉयज़ के नाम लिख सकते हैं, और स्टेशनरी में आप जो भी चीज़ लेते हैं उसके नाम लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन्हें लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 2 ग्रेट मेन एंड राइट फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। यानी किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र बनाइए, चिपकाकर प्रत्येक के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो हमने क्या किया, हमने जो है महात्मा गांधी की एक फ़ोटो ली और उसे यहाँ चिपका दिया। अगर आपके पास भी अगर फ़ोटो अवेलेबल है तो आप यहाँ चिपका सकते हैं। आप लिख दें यहाँ नेम यानी महात्मा गांधी के बारे में, इसके बाद आप फ़ोटो लगा दें और आपको 5 पॉइंट्स महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है। तो आप सबसे पहले लिख देंगे, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969, ही वॉज अ बोर्न इन पोरबंदर गुजरात। यानी ये जो है इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके बाद ही नेम ऑफ हिज फादर इज करमचंद गांधी, यानी उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ही डेड ऑन 13 जनवरी 1948। तो इस तरीके से आप इनके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। अब जो सेकंड है उनमें हमने लिखे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो आप इसी तरीके से उनकी फ़ोटो जो है यहाँ चिपका दें। इसके बाद आप पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट विवेकानंद बॉर्न इन 1863 इन कोलकाता। इसके बाद ही बर्थडे सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड यूथ डे। इसके बाद है ही अटेंडेड दी पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो। ही फंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 इन कोलकाता। ही डेड एट द ईयरली एज 39 ऑन 4 जुलाई 1902। इसके बाद अब हमारा जो है संस्कृत के प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं बच्चों। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप विद्यार्थी ने आपका नाम, पिताजी का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा यहाँ लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं प्रश्न आपका। प्रश्न सबसे पहला बोल रहा है, पाठ्य पुस्तकात चतुर्था महापुरुषाणा नमानि चित्वा तेस्या विषय पंच वाक्याना लिखा। तो आपको यहाँ भी क्या करना है, आपको संस्कृत में किसी 4 जो है महापुरुष के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो हम जो है इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में ही लिखेंगे। तो हमने जो इंग्लिश में महात्मा गांधी जी के बारे में लिख दिया था, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें ना लिखें, क्योंकि हमें जो है पूरे पेपर एक साथ जमा करना है। तो अगर हम अलग अलग पॉइंट लिखेंगे तो हमारे जो शिक्षक है वो भी थोड़ा अच्छा लगेगा उन्हें कि मतलब अलग अलग जो है दोनों, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में एक से टॉपिक आ गए हैं, तो हम अलग अलग पॉइंट लिखेंगे तो उससे हमारा इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। तो चलिए इसमें हम अलग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आसीत्। महात्मा गांधी गुर्जोड़पी अखिल भारतीय आसीत्। सत्य भाषाणा सत्यचरणम तस्य जीवन दर्शनम आसीत्। मनसी वचसा कर्माणि च तस्य एकता आसीत्। इसके बाद 5वां पॉइंट लिख सकते हैं आप, तस्य श्रद्धा अहिंस्याम आसीत्। तो इस तरीके से आप जो यहाँ ये 5 पॉइंट जो है महात्मा गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आप जो है सेकंड आपके महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो इनके बारे में भी हम 5 वाक्य में लिखेंगे। आधुनिक भारतस्य निर्माणकर्तस्य युग पुरुषम नामासीत्।
इसके बाद तस्य महापुरुष जन्म मतलब 1863 तमे वर्षे अभवत्। विश्वनन्दत्यं तस्य पिता आसीत्। अध्यात्म विषये महती रुचि आसीत्। 4 जुलाई 1902 तमे वर्षे आया दिव्य पुरुष पंचतत्व घत, यानी जो है इस मतलब 4 जुलाई 1902 को उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद हमारे महापुरुष तीसरे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इनके 5 वाक्य में लिखेंगे हम। भारतीय गणतंत्रस्य एकादश निर्वाचित राष्ट्रपति अभवत्। कलाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक अभियंता अविवाहित च आसीत्। इसके बाद अस्य जन्म मध्य वर्गस्य मुस्लिम कुटाबे अभवत्। ईसा कुरुग्रंथा तथा भगवद गीता च समानता अध्ययन करोति, यानी जो कुरान है और भगवद गीता दोनों का जो है समान रूप से अध्ययन करते थे। अब इसके बाद चौथे हमारे जो महापुरुष हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो इनके बारे में हम 5 पॉइंट यहाँ संस्कृत में लिखेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्षस्य समर्चत्वे दूरदर्शने नेतृत्व कुर्वन्ते। श्री नरेंद्र मोदी ग्रामीणाय नगरीणाय सामान्य स्नेह प्रणोति। इसके बाद है महोदय कुशल वक्ता त्रिपुण मंत्राणक्रम चासित। इसके बाद है अधुना सा प्रधानमंत्री वेना देश मार्गदर्शन कुर्वन्ता आसीत्। तो इस तरीके से आप जो है 4 जो है महापुरुषों के बारे में 5-5 वाक्य आप संस्कृत में लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 आपको दिया हुआ है। कुछ आपको यहाँ शब्द दिए हुए हैं जिसमें से आपको धातु और अलंकार को जो है आपको अलग अलग करके लिखना है। तो ये जो है आप इसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके प्रश्न को। तो धातुयुक्त पादम क्रियापादम धातु अलंकार तो आपको यहाँ लिखना है। तो आप सबसे पहले आपको एक उदाहरण के रूप में दिया है आसित अस और इसमें लल अलंकार है। इसके बाद जो है आपको यहाँ देख सकते हैं आप पूरा किस तरीके से मैंने 10 शब्द लिखा है। तो पत्नीय पत्नीय में हो जाएगा पत आपका धातु और आपका अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है अगच अगच में गच आपका धातु हो जाएगा और लंग अलंकार हो जाएगा। इसके बाद नीति है नीति में आपका नी जो है धातु हो जाएगा और आपका अलंकार ये जो है अलंकार हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया आप देख लें से। भवंती में भव हो जाएगा, यहाँ लट अलंकार हो जाएगा। अवदत्त में आपका वध हो जाएगा धातु और आपका लन अलंकार हो जाएगा। इसके बाद प्रचिति में आपका प्रच हो जाएगा और ये अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है आपका अवदत्त में आपका हो गया, प्रंचनी में भी हो गया, हसन में आपका हस हो जाएगा, कृदशम में आपका दृश्य हो जाएगा और आसित में आपका अस हो जाएगा और आखिरी में यत्र में आपका जो है धातु या हो जाएगा और अलंकार लोट अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप यहाँ इसमें आप धातु और उनके जो अलंकार हैं इसे लिख सकते हैं। तो ये वीडियो बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमने आपके कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य में आपको हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के आपको प्रोजेक्ट कार्य के सभी उत्तरों को बताया। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो सेकंड वीडियो रहेगा गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वो भी वीडियो भी जो है मैंने अपने चैनल में डाल दिया है। तो वो वीडियो भी अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।